जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। जैसा कि अपने पहले सभी सत्संग में मैं अपनी परिस्थितियों को, संघर्षों को गुरुदेव के सम्मुख, आप सभी के सम्मुख में रख चुकी हूँ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो ब्लेसिंग्स मुझे गुरुदेव की मिल रही हैं, उन्हीं को मैं इस सत्संग के द्वारा आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। संगत जी, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष बने हुए हैं, हर एस्पेक्ट में बने हुए हैं। लेकिन आज का सत्संग मैं अपने पर्सनल लाइफ का ही बताने जा रही हूँ। तो वजह वही है, आसपास के लोग हैं जो ज्वेलर्स करते हैं, हमें सुखी नहीं देखना चाहते, हमें हंसते खेलते नहीं देखना चाहते, और इसके लिए उनके पास में बाकी सब चीज़ों के साथ एक ब्लैक मैजिक बहुत बड़ा सहारा होता है। और उसे कारगर करने के लिए वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। तो अचानक एक दिन, मैं अभी कुछ 3-4 दिन पहले की ही बात है संगत जी, मैं इसी तरह से अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी। मेरे ऊपर, हमारा घर का जो ऊपर का स्टोर रूम है, उस रूम में बैठकर मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी। रिकॉर्डिंग करते करते मेरा ध्यान एक बहुत बड़ा सूटकेस वहाँ पे रखा है उस ओर गया, और मैं रिकॉर्डिंग करते जा रही हूँ और सोच रही हूँ कि इसमें से मैं जो गर्म कपड़े हैं वो निकाल लेती हूँ, ठंडी शुरू होने वाली है तो थोड़ा धूप दिखा दूंगी, वॉशिंग की ज़रूरत होगी तो धो भी लूँगी। इस उद्देश्य से मैंने सत्संग रिकॉर्डिंग होने के बाद जब वो सूटकेस ओपन किया, जैसे ही ओपन किया मैं एकदम अचंभित हो गई। संगत जी, हमारी शादी को आज 19 साल कंप्लीट हो गए और अब 20 साल हो जाएंगे। तो हमारी शादी की मेरी जो चुनरी है, शादी के समय जो चुनरी ओढ़ाई जाती है, वो चुनरी हमारे घर से गायब हो चुकी थी। कितने ही दिन हो गए वो चुनरी नहीं मिल रही थी। और जैसे ही मैंने सूटकेस ओपन किया, एकदम सामने, बिल्कुल सामने वो चुनरी रखी हुई थी। मैं देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि ये कहाँ से और कैसे आ गई। मैंने तुरंत वो चुनरी निकाली, और भी जितने भी मैंने गर्म कपड़े निकाले थे, जल प्रसाद लिया, सेंधा नमक डाला बाल्टी में, और करीबन 10 से 12 घंटे उसमें पड़े रहने दिया। उसके बाद में उसको वॉश करके सुखाया और फिर घर के अंदर लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद संगत जी, मैं मतलब कोई वजह नहीं थी मेरे फाइल्स वगैरह पूरे ढूंढना और उसमें से चीज़ों को निकालना, पर कुछ गुरुदेव ने ऐसी परिस्थिति बनाई कि मुझे वो फाइल सारी खोलनी पड़ी। सारी फाइल, मतलब मेरे बचपन से लेके जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोग्रेस कार्ड्स हैं, जो भी इतनी सारी 15-20 फाइल, इतनी मोटी मोटी सारी, मुझे वो एक कुछ पेपर चाहिए था, उसके लिए मैं खोज रही थी। तो अचानक मेरे बहुत पहले स्कूल लाइफ में जब मैं नई नई लगी थी, अपॉइंटमेंट हुई थी, तब मेरे सबसे बहुत अच्छे संबंध थे, और हमारी जो उस समय एचएम थी वो अब रिटायर हो गई। उनसे तो मेरे बहुत ही क्लोज रिलेशन थे, एक मदर फिगर की तरह वो मेरे साथ ट्रीट करती थी। तो उन दिनों में उन्होंने, मेरी जब नई नई शादी हुई थी, तो हमारी एनिवर्सरी के लिए, बर्थडे के लिए जो कार्ड्स दिए थे, ग्रीटिंग कार्ड्स, वो अब भी उसमें रखे हुए थे। तो मैं उन्हें देखकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। लेकिन मैंने देखा कि बर्थडे के जो कार्ड्स थे वो सही सलामत थे संगत जी, लेकिन जो वेडिंग एनिवर्सरी पर मुझे जो कार्ड्स मिले थे वो जगह जगह से कट किए हुए थे, और बहुत समझ में आ रहा था कि जिसने भी उसे इस तरह से कोनों में से या जगह जगह से अलग तरीके से कट किया है, इंटेंशन बहुत बुरा है वो करने वाले का। और संगत जी, वो मेरे घर की पर्सनल फाइल्स में रखे थे, इतने घर के अंदर, और उन फाइल्स को कोई मतलब हैंडल करेगा, वो तो घर का ही कोई अपना होगा ना,
और कोई तो किसी को एंट्री ही नहीं है मेरे घर में आने की। यहाँ तक कि गेट में आने के लिए 10 बार लोग सोचेंगे, इस तरह की मेरे घर की व्यवस्थाएँ हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी इतने अंदर तो नहीं आ सकता ना। और हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और हमारा बेटा, बस हम रहते हैं। हाँ, कभी ओकेज़न वाइज़ हमारे कोई घर के बड़े बुजुर्ग या कोई आकर रहते हैं, तो ये तो उन्हीं के द्वारा किया हुआ है। मैं पूरी तरह से समझ गई कि ये करने वाला कौन है। संगत जी, इस तरह से हमारे रिश्तों को खराब करने के लिए किस हद तक लोग गए हैं और क्या-क्या नहीं किया, वो तो मैं देखकर एकदम अचंभित हो गई। और गुरुदेव की कृपा और रहमत देखिए संगत जी, कि जहाँ मैं भूल कर भी नहीं जा सकती थी, जिन चीज़ों को मैं खंगाल नहीं सकती थी, गुरुदेव ने ऐसी परिस्थितियाँ बनाई कि मैं वहाँ तक पहुँची और वो चीज़ को मैं ढूँढ पाई और निकाल पाई और बाहर फेंक पाई। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरुजी। शाम को जब अंकल जी लौटे, उनमें काफ़ी पॉज़िटिव चेंजेस थे, बहुत चेंजेस थे। एक सत्संग भी गुरुदेव ने मुझे कल सुनवाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सत्संग सुन, तेरे अंकल जी के साथ संबंध बहुत आज के बाद मधुर हो जाएँगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक और मैसेज गुरुदेव ने दिया कि तुझे मैं यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ हर समय रहूँगा, तेरे अंकल जी की चिंता तू छोड़ दे, थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि काम कठिन है, लेकिन उसकी बुद्धि मैं ठिकाने पर लाकर रहूँगा, तू चिंता छोड़ दे। और तुम दोनों जब साथ रहते हो, हँसते हो, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम दोनों को एक मैंने ही किया है और वापस मिलाने की ज़िम्मेदारी भी मेरी है। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुदेव ने कहा है कि तू चिंता बिल्कुल छोड़ दे। हाँ, चिंता मत किया कर। और तेरे ऊपर, तेरे अपनों के ऊपर जो वार किए गए हैं दिवाली पर, बहुत भारी भरकम वार किए गए हैं, उन सब ब्लैक मैजिक से मैं तुम सबको बचा रहा हूँ, हर क्षण बचा रहा हूँ। बहुत बड़े-बड़े वार किए गए हैं, तू बस शुक्राना करना ना भूलना। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल तो दिन भर मेरे बेटे के लिए बहुत मैं सत्संग सुनवाए गुरुजी ने, और अब भी सुनवा ही रहे हैं। बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है। जब रात को मैं सोने लगी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि ये सत्संग सुना और अपने बेटे से शुक्राना सत्संग करवाना, तो मैंने बेटे से कहा, बेटा सत्संग बोल दो, गुरुदेव ने कहा है। बहुत बड़ा संकट था, उन्होंने टाल दिया है। तो वो पहले, वो थोड़ा प्रैक्टिकल है संगत जी, वो है 8 साल का, लेकिन बहुत विचित्र है वो। तो उसने, वो पहले रिमाइंड करने लगा, मतलब बैक में गया और क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ, ऐसे रिकॉल करने लगा। फिर वो उसने बताया कि हाँ माँ, मैं जब छत में खेल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई साया मेरे साथ चल रहा है। तो मैंने कहा अब ये पता नहीं क्या था, तो मैंने तुरंत उसका माइंड वॉश किया कि बेटा वो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, गुरुजी थे वो साथ में, वो दिन भर तुम्हारे साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे थे। तो वो कंफर्म हो गया कि हाँ, गुरुदेव मेरे साथ थे, वो मेरी रक्षा कर रहे थे। और फिर उसने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया। तो इस तरह से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप मेरी और मेरे अपनों की, सबकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि करने वाले मुझ पर वार कर रहे हैं और वो फेल हो रहा है। तो मेरे मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन वो तो मेरे साक्षात परमेश्वर मेरे साथ हैं। ये कितनी बड़ी रहमत है कि स्वयं परमेश्वर मुझे गाइड करते हैं, हर क्षण हर घड़ी गाइड करते हैं और मुझे आगाह करते हैं और स्वयं रक्षा करते हैं। बहुत ब्लेस हूँ मैं, बहुत ब्लेस हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उस रहमत की कई बार हम कीमत नहीं कर पाते, अपने छोटे मोटे कामों के चलते हम उनकी बताए हुए मार्गदर्शन को कई बार मतलब सेकेंडरी छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। उसके लिए क्षमा करें मेरे गुरुदेव, मुझे क्षमा करिएगा। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मेरी जो प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी चलते इन लोगों ने मुझे भगवान से दूर रखा है, क्योंकि मुझे एक सत्संग में ये भी बताया गया कि जो वार
दीपावली के दिन उन्होंने किया है, बहुत बड़ी मारण क्रिया की है और वो कुछ दिनों तक अगर मैं पूजा पाठ नहीं करूँगी, भगवान से दूर रहूँगी, तो वो शक्ति हावी हो जाएगी मुझ पर, जिसके चलते उन्होंने इस तरह की क्रिया की कि मैं मंदिर में प्रवेश ही ना कर पाऊँ, भगवान तक पहुँच ही ना पाऊँ, दूर ही रहूँ उनसे। तो ऑटोमेटिकली गुरुदेव ने ऐसी जगह मुझे भेज दिया, मतलब मैं ढूँढ रही थी कि थोड़ी-सी मेडिसिन ले लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, मेरा सारा रूटीन प्रॉपर हो जाएगा। तो ऐसी जगह भेजा, इतनी सुंदर जगह गायनिक डॉक्टर के पास भेजा गुरुदेव ने कि उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रही हैं, सब कुछ मुझे गाइड कर रही हैं और सारी क्लियरिटी दे रही हैं और मुझे धीरे-धीरे आराम लग रहा है। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे सारे पेंडिंग काम जो पड़े हुए हैं, आज मैंने सुबह जैसे ही मोबाइल लिया तो मुझसे कहते हैं, गुरुदेव तू बहुत उदास है ना, बहुत काम तेरे पेंडिंग पड़े हैं ना, तू चिंता छोड़ दे, तेरे सारे पेंडिंग काम मैं तेरे साथ मिलकर पूरे पूरे करवाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। छोटी छोटी इच्छाएं जो सेलिब्रेट करके बहुत खुशी मिल जाती है, हम बोलकर भूल जाते हैं लेकिन गुरुदेव याद करते हैं और उसे पूरी करवाते हैं। 2 दिन पहले की बात है, मेरा बेटा मुझे बार बार कह रहा था, माँ मुझे पानी पूरी खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैंने कहा बेटा तबीयत खराब हो जाती है, बाहर का नहीं खाते ना, तो वो मान गया। फिर मैंने सोचा अभी वैकेशन चल रही है बेटे की, दीपावली, तो सारे मेरे जो पेंडिंग काम है बाहर के वो मैं थोड़े कर लेती हूँ, तो हम दोनों साथ में निकल जाते हैं, एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है। तो मैं अपने एक बैंक से बाहर निकल रही थी तो बाहर हमने देखा कि पानी पूरी का स्टॉल लगा हुआ था और वो देखकर मेरा बेटा भी इतना खुश हो गया, मैं भी खुश हो गई। हमने वैसे भी अंदर से जब बाहर निकल रहे थे तो जिस काउंटर पे हमारा काम हुआ था, मेरे बेटे ने ही मेरा ध्यान दिलवाया, मैम देखो काउंटर नंबर कितना है, तो वो 7 नंबर था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुदेव ने कहा है 7 नंबर की ब्लेसिंग तो तेरा कभी पीछा छोड़ेगी ही नहीं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अब इससे भी मिरेकल बड़ा वाला ये हुआ था संगत जी कि हम जब नीचे उतरे और पानी पूरी के काउंटर पर गए तो वहाँ पे था 7 फ्लेवर की 7 पानी पूरी, 7 फ्लेवर थे संगत जी और एक प्लेट में 7 पानी पूरी मिलने वाली थी। 7 कलर के 7 टेस्ट उसमें थे। पहला टेस्ट था खट्टा, दूसरा मीठा, तीसरा कच्चे आम का, चौथा जिंजर अदरक का, देन गार्लिक लहसुन का, देन पुदीने का और 7वां था अजवाइन का। ऐसे 7 फ्लेवर के 7 पानी पूरी गुरुदेव ने हमें खिलवाई और बहुत एंजॉय करवाया। हम तो इतने खुश हो गए। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुबह सुबह सूर्योदय के रूप में एक रेड कलर के सूर्यदेव के रूप में गुरुदेव ने दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दी। मैं उन्हीं के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन वंदन प्रणाम, आपकी सभी रहमतों के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे मालिक। इन सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुबा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज 8 नवंबर है एंड कल भी मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करने बैठी 7 नवंबर को, पर वो मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई एंड वो शेयर भी नहीं हो पाया। उस बहुत शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ शेयर करना था पर मैंने हार्डली 4-5 मिनट शेयर किया एंड मेरे हस्बैंड अंकल आ गए एंड मुझे कुछ काम था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि वो बहुत जल्दीबाजी वाला एंड आधा अधूरा सा सत्संग था। एंड कल 7 नवंबर गुरु जी का ब्लेस्ड डेट
ब्लेस्ड नंबर 7th एंड गुरुवार हमारे गुरुजी का दिन, तो काफ़ी ब्लेस। मुझे मॉर्निंग में उठते साथ ही हुआ कि आज मैं थर्सडे है एंड मैं गुरुजी का 1 आवर का सत्संग अकेले ही कर लेती हूँ। एंड गुरुजी ने कल इवनिंग में बहुत अच्छा सत्संग कराया, बहुत प्यारी प्लेलिस्ट लगी एंड बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, इतना शुक्राना है कि आप लाइफ को इतना सिंपल, इतना इजी बनाते जा रहे हैं डे बाय डे। मीन्स ऐसा नहीं कि लाइफ में सब बहुत परफेक्ट चल रहा है। ऑलमोस्ट मेरी फैमिली के सारे ही मेंबर बीमार हैं, बट कोई टेंशन नहीं है। मुझे पता है कि अब वो गुरुजी के बच्चे हैं, अब वो मेरी टेंशन नहीं है। एंड अब गुरुजी देखेंगे उनका क्या करना है, कैसे ठीक करना है, उनको कितनी सफरिंग देना है, कितनी हीलिंग देना है, सब गुरुजी देखेंगे। अब मुझे कोई टेंशन होती नहीं है। बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार गुरुजी की संगत से इतना प्यार मिल रहा है एंड मुझे मेरी सराउंडिंग में भी इतना प्यार मिल रहा है। एंड अब मैं ढूंढ रही नहीं हूँ, मुझे खुद ही मिल रहा है। पहले मुझे लोगों के पास जाना पड़ता था कि कोई मुझे पूछे एंड कैसा ह्यूमन नेचर है, हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमें पूछते रहे। बट अभी मैं अपने में ही इतनी ज़्यादा पूरी हूँ, मैं गुरुजी में ही इतनी पूरी हो गई हूँ कि मेरे को बाहर ढूंढना नहीं पड़ रहा है कुछ भी एक्सटर्नल। मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, मुझे एक्सटर्नल कुछ भी नहीं चाहिए। बट जब हम कोई चीज़ मांगना छोड़ देते हैं, गुरुजी वो चीज़ हमें अबंडेंस में देने लग जाते हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी, बहुत शुक्राना है। एंड कल मैंने कुछ गुरुजी के टाइम के संगत जी के सत्संग सुने एंड मीन्स उनकी वाइब ही अलग होती है। मैं काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ उनसे एंड मैं मानती हूँ कि जो भी सुनते होंगे उनके सत्संग वो बहुत रिलेट कर पाते होंगे, क्योंकि बीच में कुछ लोगों ने अपना मीन्स अपने थॉट्स को गुरुजी के थॉट्स बोल के मीन्स मुझे फील होता है कि अभी की जो संगत है, जो रिसेंट गुरुजी की संगत है या जुड़ रही है या अभी जुड़े हैं, वो बहुत भटक गए हैं। क्योंकि हम इसकी उसकी बातें सुन के गुरुजी को हम खुद नहीं समझना चाह रहे। हम सिर्फ उसने ऐसा बता दिया तो ऐसा होता होगा, उसने ऐसा बता दिया तो ऐसा होता होगा। नहीं, गुरुजी हमेशा कहते थे कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मीन्स आप अपने आप को इतना क्लीन कीजिए, अपनी इतनी क्लेंजिंग कीजिए। इजी नहीं है बट आपको करना पड़ेगा। मीन्स अगर आपको गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है तो खुद को इतना क्लीन कीजिए, इतना अपने आप को अंदर से प्योर कीजिए, इतनी क्लेंजिंग कीजिए कि जब गुरुजी हमारे मन में आए वो इतने खुश हो जाए कि वो वहाँ रहना चाहें। हम गुरुजी के साइन सिग्नल बाहर ढूंढते हैं कि हमें ये दिखना चाहिए, यहाँ पे हमें दर्शन हो जाने चाहिए, आज दर्शन नहीं हुआ। गुरुजी हम सबके अंदर है, हमें उनको जानना है, हमें उन्हें एम्ब्रेस करना है, हमें अपने आप को इतना क्लीन करना है कि हम गुरुजी से इतना प्यार कर पाएँ, गुरुजी से इतना प्यार ले पाएँ जो वो हमें देना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अभी तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट रिसेंट सत्संग कब सुने हैं। मैं ओल्ड संगत के सत्संग सुनना ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि उनसे मैं रिलेट कर पाती हूँ। मतलब पहले मैं भी बहुत ज़्यादा सत्संग सुन रही थी, बट फिर मैं सत्संग सुनती थी कि मुझे थोड़ी शांति मिले, थोड़ा शांति मुझे बेटर फील हो, बट मैं सुन के बहुत एंग्जाइटी हो जाती थी कि अरे इनके साथ ऐसा हो गया, कहीं मेरे लिए तो मैसेज नहीं है। नहीं, गुरुजी हैं, सब बेहतरीन ही होगा। बट अभी इतने वियर्ड से मैसेजेस, लोग इतना वियर्ड सत्संग शेयर करते हैं, कुछ भी शेयर करते हैं, बोलते हैं गुरुजी हमसे बुलवा रहे हैं, गुरुजी ने हमें ये मैसेज दिया, गुरुजी ने टेलीपैथिकली मुझे ये बताया। होता होगा 100%। अगर आपको फील हो रहा है कि गुरुजी आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल होता होगा, वो आपके लिए है। तो जब हमारे लिए कुछ होगा गुरुजी हमें भी बताएंगे। बट ऐसा नहीं कि हमने कोई सत्संग सुना है ना हमें लगे कि ये हमारे लिए है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपको लगेगा कि गुरुजी आपको कुछ बताना चाहते हैं, गुरुजी आपको डायरेक्ट बताएंगे। वो कोई मैसेज के वाया कोई मैसेज ऐसे नहीं बताएंगे।
तो आप सत्संग शेयर कीजिए जिसमें आपको खुशी मिल रही है एंड आपको लगे कि सामने वाला सुन के खुश होएगा, क्योंकि सत्संग सुनाना में भी भलाई है एंड सुनने वाले का भी भला है। तो क्यों ना हम अच्छाई, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स को स्प्रेड करें कि वो बोल के हमें भी बेटर फील हो एंड सुनने वाले को तो बहुत अच्छा फील हो। अभी मैं सत्संग सुनती थी जो पहले, वो यही है कि मुझे वर्ड ही नहीं यूज़ करना पसंद है, बट ब्लैक मैजिक हो गया, इसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, नेगेटिविटी हावी हो गई, होती है। अगर हमने बराबर रेस्ट नहीं किया है, हमारा डाइट गड़बड़ है, ऑब्वियसली हमको थोड़ी चिड़चिड़ होंगी, ऑब्वियसली हमें एंग्जाइटी होने लगेगी क्योंकि हमारा रेस्ट नहीं हुआ है, हमारा टमी फुल नहीं है, तो हमें थोड़ी चिड़चिड़ होंगी। जैसे ही हम थोड़े नेगेटिव होते हैं तो जो बाहर की नेगेटिविटी है वो हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने आप को इतना खुश रखिए, अपने आप को इतना फुल रखिए, प्रॉपर रेस्ट कीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए कि मीन्स हम इतने खुश रहें। आपको भी पता है, मीन्स ह्यूमन नेचर है, हम थोड़े हंग्री होते हैं या कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है, हमें चिड़चिड़ होती है। एंड जैसे ही हम नेगेटिव होने लगे, हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो हम क्यों किसी और को इतना पावर दे रहे हैं कि उनकी नेगेटिविटी हमारे पास आए। अपने को इतना पॉजिटिव कीजिए कि जो हमारे लिए नेगेटिव सोच रहा है वो भी हमारे लिए पॉजिटिव सोचने पे मजबूर हो जाए। मीन्स इतना अपना ऑरा पॉजिटिव कर लीजिए कि कोई आपके कांटेक्ट में आए तो वो खुश होके जाए। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे बोलना है, बट गुरुजी ने ये मुझे अब मैं बोलूँगी कि गुरुजी ने बुलवाया है, तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये शेयर करना था कि हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपनी ऑरा को इतना क्लीन रखना है कि हम उसमें कोई नेगेटिविटी एंटर ही ना कर पाए। एंड गुरुजी से सिर्फ और सिर्फ आप प्यार कीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्यार। मीन्स पहले हम कहते थे कि सिर्फ पेरेंट्स ही अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव करते हैं, बट विद टाइम वो भी ऐसा ही हो गया है कि पेरेंट्स बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं कि जब उनकी एज हो जाए तो बच्चे उनका टेक केयर करें, बट ऐसा नहीं होने वाला है। एंड आजकल के पेरेंट्स भी काफ़ी चेंज हो गए हैं, उनको बच्चों से भी कोई खास मतलब है नहीं, बट जो सिर्फ एक ही अनकंडीशनल लव रह गया है वो है जो गुरुजी हमसे करते हैं। गुरुजी को पता है मेरा बच्चा बहुत माड़ा है, बहुत खराब है, इसके कर्म इतने खराब है, फिर भी वो हमारा हाथ पकड़े है कि कम से कम अगर अभी गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है कि उनको पता है ये एक दिन में चेंज नहीं होगा, बट किसी न किसी दिन अगर वो चाहे तो वो चेंज हो सकता है। वो हमारी हेल्प करने ही आए हैं। गुरुजी महाशिव है, उनको क्या ज़रूरत थी कि वो इतने खराब एरा में एज अ ह्यूमन आए एंड हमारा कल्याण करे। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्प करना है, हमें बताने आए हैं कि तुम भटक रहे हो, सही रास्ते पे आ जाओ। एंड वो इतना स्ट्रेस देते थे कि कुछ भी मत करो, शिव पुराण पढ़ो। तो शिव पुराण आज मैंने स्टार्ट किया है। मैं रीड तो नहीं कर सकती, मैं नहीं बुक लेके बैठ सकती हूँ, तो मैंने सुनना स्टार्ट किया है। मैंने सिर्फ उसका इंट्रो ही अभी सुना है एंड उसके इंट्रो में भी यही है कि हम इतने गलत काम करते हैं, बट अगर हमने शिव पुराण पढ़ लिया या सुन लिया पूरे प्यार से, ध्यान से, तो हम पार लग जाएंगे। तो गुरुजी चाहते थे कि कोई भी जो गुरुजी के कांटेक्ट में आए वो पार लग जाए। उसका रास्ता सिर्फ है कि हम प्यार से गुरुजी को माने एंड जब पॉसिबल हो एंड या जब गुरुजी चाहेंगे आप शिव पुराण स्टार्ट करेंगे। बट हम चीज़ें और गुरुजी को इतना लाइटली या ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम हमारे आलस में कुछ चीज़ें स्टार्ट नहीं करते हैं, हम बोलते हैं गुरुजी जब चाहेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, या गुरुजी का बुलावा नहीं होगा, या गुरुजी नहीं चाहते होंगे। गुरुजी हमारे लिए बेहतरीन ही चाहते हैं। हमारा एज अ ह्यूमन काम है हम ट्राई करें, हम अपने हाथ पैर मारें, हम एक स्टेप आगे लें, गुरुजी 100 स्टेप बढ़ाते हैं हमारे लिए। तो हमें इतना ओपन टू गॉड होना चाहिए कि
ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रीथ भी खुद नहीं कर सकते, हम अपना खाना भी खुद नहीं अर्न कर सकते, हम अपना हाथ पैर भी खुद नहीं हिला सकते। ये तो जो गुरुजी की पावर है, वो लाइट है, जो भगवान है, वो हमें एनर्जी देते हैं कि हम उसे सही तरीके से यूज़ करें। हम अपनी दी हुई जो भी ब्लेसिंग्स गुरुजी हमें देते हैं कि उन्होंने हमें इतने वेल टू डू फैमिली में भेजा है एंड इतना हमें इंसान बनाया है कि हमारे पास सेंसेस है, सही गलत हमें पता है, और हम उसे सही वे में यूज़ ना करके गलत चीज़ों में यूज़ करें, गलत चीज़ों में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें, तो गुरुजी भी तो डिसअपॉइंट होंगे ना कि मैं इनको इतना दे रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ, बट ये सुनना ही नहीं चाहते, सुधरना ही नहीं चाहते। तो गुरुजी भी 3 बार हमारी गलती माफ़ करते हैं, 2 बार माफ़ कर 3 मौके देते हैं। एक संगत आंटी जी ने बताया, बेम्बी आंटी हैं, उन्होंने बताया कि गुरुजी सबको 3 चांस देते हैं, 2 बार वो गलती माफ़ करते हैं, पर आपने अगर तीसरी बार भी गलती की है तो फिर गुरुजी भी आपको माफ़ नहीं करेंगे, वो भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है आपका टाइम खराब पे खराब चल रहा है, तो गुरुजी भगवान जी हमें कुछ सिखाना चाहते हैं उस स्पेस से कि आप ये सीख लो, आपके लिए ये अच्छा है, पर हम नहीं सीखेंगे, हम रिपीट पे रिपीट करते जाएंगे, तो गुरुजी भी बोलेंगे मेरे पास और लोग हैं, मैं उनकी हेल्प कर लेता हूँ। तो हमें ओपन रहना पड़ेगा कि हम गुरुजी की आज्ञा को सुन पाएं, समझ पाएं, मान पाएं एंड उनकी रज़ा में राज़ी रह पाएं। एंड एक सत्संग मैं सुन रही थी, मुझे बताना था क्योंकि वो बहुत कुछ ब्यूटीफुल था। जैसे मैं बताती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, बट जस्ट यही है कि आपको गुरुजी से प्यार करना है, इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि गुरुजी आपके प्यार में, आपका प्यार से गुरुजी खुश हो जाए। गुरुजी भोले बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, उनको मतलब नहीं है कि आप क्या करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। उन्होंने रावण की भी हेल्प की है, श्री राम की भी हेल्प की है, उन्होंने बहुत सारे असुरों की भी हेल्प की है। उन्होंने नहीं देखा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या करता है, सही काम करता है, गलत काम करता है, नहीं, उन्होंने सिर्फ उनके भाव देखे कि कौन कितने प्यार से मुझे मानता है, कौन कितने प्यार से मुझे पूछता है। तो गुरुजी नहीं देखते, मीन्स अगर गुरुजी देखते होते तो वो हमें क्यों चूज करेंगे, मीन्स हम कलयुग में इतने खराब कर्म करके आए होंगे, पर उन्होंने चूज किया है क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर कुछ देखा होगा जो हम भी नहीं देख सकते। उनको लगा होगा कि इसका हाथ पकड़ता हूँ, इसको बताता हूँ सही गलत, तो इस पे स्कोप है कि ये सुधरना चाहेंगे, एंड जैसे हम सुधरेंगे तो गुरुजी हमें पार लगाएंगे। गुरुजी ने हमें चूज किया है, हमें खुश होना चाहिए, हमें शुक्राना मनाना चाहिए कि गुरुजी ने हमें कुछ देखा है, एंड हमें फिर गुरुजी को लेट डाउन नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है तो हमें उनके साथ चलना है, उनका हाथ छोड़ के गलत ट्रैक पे नहीं जाना है। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, इतना प्यार देने के लिए, जो आप इतना प्यार, मीन्स अभी मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझसे करते हैं, मैं फील कर पाती हूँ, तभी मैं इतनी सुधर रही हूँ। ये तो मैं बहुत ही नेगेटिव बच्ची थी, एंड गुरुजी बहुत, मीन्स आप गुरुजी को मानिए, बस मांगोगे क्या, मांग लो, क्या ही मांग लेंगे हम गुरुजी से। इन गुरुजी की जो संगत है वो बताते हैं कि गुरुजी अभी बोलते थे कि मैं जो देने आया हूँ वो तो कोई मुझसे मांगता ही नहीं, लोगों को सिर्फ चाहिए घर, दौलत, पैसा, गुड हेल्थ, यही सब मांगते हैं मेरे से। कोई मुझसे भगवान नहीं मांगता, कोई मुझसे मोक्ष नहीं मांगता, कोई मुझसे मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं मांगता, कोई मुझे नहीं पूछता कि गुरुजी आप कैसे हो। तो ये बहुत हर्टफुल चीज़ें हैं कि वो महाशिव हमारे लिए आए, तो हम क्या मांग रहे हैं उनसे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तो हमें गुरुजी से बहुत सारा प्यार करना है, हमें गुरुजी से गुरुजी के लिए बहुत सारा प्यार मांगना है, एंड हमें सिर्फ और सिर्फ खुद में पूरा हो जाना है। जब हम एक्सटर्नल चीज़ों में खुशी ढूंढने लग जाएंगे हम डिसअपॉइंट ही होंगे,
जब हम खुद को नहीं कंट्रोल कर पाते, हम खुद के इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाते, खुद का दिमाग, खुद के थॉट्स नहीं कंट्रोल कर पाते, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारी बात समझेगा, हमारा बच्चा हमारी बात समझेगा, हमारे पेरेंट्स हमारी बात समझेंगे। कोई नहीं समझेगा। एंड गलती उनमें उनकी भी नहीं है, ये कलयुग है। सब एक दूसरे को परेशान ही करेंगे, बट हमें पता है कि हमें सबको प्यार करना है, सबको समझना है, सबके बस सिर्फ हीलिंग भेजना है, क्योंकि गुरुजी ने हमें सिर्फ ये ही सिखाया है, प्यार करो एंड हीलिंग दो, सबको प्यार करो। कोई आपके लिए गलत बोलता है, उसको भी प्यार करो, उसके लिए भी ब्लेसिंग्स भेजो। इजी नहीं है बट हार्ड भी नहीं है। जब आप करने लग जाएंगे, आप इतना आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि वाओ, मैं ये भी कर सकता है। तो बहुत अच्छी फीलिंग है। गुरुजी चाहते हैं कि हम खुश रहें तो गुरुजी खुश होंगे। अगर हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम 24/7 सिर्फ नैगिंग कर रहे हैं कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो ये कितनी अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं पता, बट हमें गुरुजी ने जो दिया है, गुरुजी ने कुछ सोच के दिया है। हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, सही हुआ है, तो गुरुजी को पता है कि इससे भी वो कुछ सीखेगा। ये सीख भी बहुत ज़रूरी है उनके लिए। एंड एक अंकल जी हैं, वो गुरुजी के साथ वॉक करते करते उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आप संगत के 100% कष्ट ले सकते हो क्या? तो गुरुजी ने बोला कि जो सच्चा गुरु है, जो सत गुरु है, उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो अपने संगत का 90% कष्ट ले सकता है और 10% वो उसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि उससे वो सीखेगा। तो इसमें बहुत गहराई है कि गुरुजी हमारे पूरे 90% कष्ट नहीं लेंगे। हमारा जितना भाव रहेगा, गुरुजी भी उतना ही हमारा कष्ट लेंगे। अगर हम 10% हमें गुरुजी पे ट्रस्ट है, फेथ है, तो गुरुजी 10% ले लेंगे। नहीं है हमें गुरुजी पे फेथ, गुरुजी बोलेंगे छोड़ो। बट अगर हम पूरा गुरुजी पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो पूरी तरीके से चाह के भी हमारा 90% कष्ट ले लेंगे एंड जो 10% बचा हुआ रहेगा, वो भी हमारा हाथ पकड़ के हमसे कटवा लेंगे। ऐसा नहीं कि वो हमें छोड़ देंगे कि तुम जाओ भाई, तुम्हारे कर्म है, तुम देखो। नहीं, गुरुजी हमारे लिए इतना करने के लिए बैठे हैं, इतना करने के लिए रेडी है, बस हमें उनसे प्यार करना है और तुम गुरुजी को क्या ही दे देंगे। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। एंड मेरी पूरी संगत जी, संगत परिवार से यही विनती है कि गुरुजी से अनकंडीशनल लव कीजिए। गुरुजी के लिए अगर आप अरदास कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ यही होना चाहिए कि गुरुजी आप अपना ख्याल रखिए एंड हमारा प्यार यूं ही बढ़ता रहे। इन संगत, आजकल की संगत बोलते हैं हमने गुरुजी से अरदास की है तो वो पूरा होगा। अरे गुरुजी करेंगे, अगर आपके लिए सही है वो होगा ही, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मेरे प्रभु जी। एंड पूरे संगत परिवार की तरफ से बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। एंड पूरे संगत परिवार से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ। प्लीज़ आप ये चैनल के अंकल जी को बताइए कि मुझे पता चले कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही है, तो मैं उसे बिल्कुल सुधारना चाहती हूँ। इन सबके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है, हीलिंग है एंड गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे भगवान के सामने बैठ के मैं शेयर कर रही हूँ। तो उसमें गुरुपा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, मेरे पास स्वरूप नहीं है, क्योंकि पिछले सत्संग में जो मैंने बताया था कि मेरे मंदिर में आग लग गई थी और मेरे गुरुपा का स्वरूप जल गया था। इवन मेरे सारे भगवान जल गए थे। तो मैं गुरुपा का ध्यान रखते हुए गुरुपा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। पता नहीं क्या नेगेटिविटी आ गई है मेरे अंदर। मैं हर चीज पे, हर बात पे उन पे शक करने लगी हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो अपनी तरफ से मना करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे हर एक चीज़ पे, हर एक बात पे उन पे डाउट होने लगा है। वो डाउट इतना बढ़ जाता है कि हम लोग की लड़ाइयाँ हो जाती हैं। इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि बोलचाल बंद हो जाता है हम लोग का। हम लोग एक-दूसरे की तरफ तक देखना पसंद नहीं करते हैं। इवन पता नहीं अचानक से इतने सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे 2 बच्चे हैं, 8-9 साल शादी को हो गए हैं। अभी कुछ टाइम से, कुछ दिनों से, इवन कुछ महीनों से विदिन 1 to 2 मंथ्स इतनी नेगेटिविटी आ गई है मेरे अंदर मेरे हस्बैंड को लेकर कि पता नहीं क्या हो गया है मुझे मेरे गुरुजी। वो नेगेटिविटी सही करो मेरे गुरुबा। मुझे पता नहीं क्या हो गया है, ये क्या रीज़न है, क्या किस कारण से ऐसा हो रहा है। बस जो भी है सब अच्छा करो हम दोनों के बीच में मेरे गुरुजी। आप मुझसे हमेशा बोलते हो कि संध्या वेले शुक्राना किया कर, संध्या वेले। मैंने बस दिया बत्ती लगाई है और मैं मंदिर के सामने बैठ के आपको शुक्राना कर रही हूँ। जो भी है गुरुजी, सब अच्छा करो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच मेरे गुरुबा। कृपा करो मेरे गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।